आज हम स्टार्ट करते हैं भाई आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है ना, जिसके हम बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है। दिस इज नोन एज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपका अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज भी सेम काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक प्रैक्टिकल कमर्शियल एप्लीकेशन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। जनरली जब क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का एक आपका वो बनाया हमने कि भाई इस तरीके से काम करता है 4 रेजिस्टेंस के हिसाब से, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकली ना आप ऐसे यूज नहीं कर सकते 4 रेजिस्टेंस ले लिया जगह जगह घूमते रहे, कैरी करना मुश्किल है। तो उसको प्रॉपर शेप आपने एक साइज दिया जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लैब में भी होता है, ठीक। तो लिखो जरा, टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। मीटर मीटर की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? नहीं ना? मीटर ब्रिज नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रिज बोलते हैं इसको, और इसको हम स्लाइडिंग ब्रिज भी बोलते हैं। स्लाइडिंग ब्रिज, ये देखो आपका ये उसके ऊपर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कैसे काम करता है समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने देखा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, पहले उसको समझाता हूं थोड़ा सा। सर बीच में रजिस्टर होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। सर केमिस्ट्री में तो कुछ और ही बताया सर। क्या बताया? होता है एमीटर लगा हुआ है। वही बात है, गैल्वेनोमीटर का वर्जन ऊपर वाला एडवांस वर्जन एमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एमीटर को भी ऐसे बोल सकते हैं, बट मेरे कोर्स में तो यही था ना। यहाँ पे लगा रहता है गैल्वेनोमीटर, ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट टाइम किया था हमने, है ना। तो आपको पता है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया था क्या था, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, राइट है कि नहीं। मीटर ब्रिज बेसिकली आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। इसका जो भी हमने स्टडी किया, जो फॉर्मूला तैयार किया, वही इसके लिए प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक। मेंस में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन पाते इससे। देखिए अब ये जो अरेंजमेंट है, इसमें ये वाली चीज अननोन कहलाती है, दिस इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस। और ये जो होता है दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस बॉक्स R डॉट B। यहां पे हम इस चीज को R1 R2 को एक वायर से रिप्लेस कर देंगे, जो कि एलॉय की वायर होगी, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स को और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो जरा एक सेकंड ध्यान सुना, पहले आप लोग समझ लो। कुछ इस टाइप की आपकी कॉपर की मोटी मोटी स्ट्रिप्स होती है लकड़ी के फट्टे पे, ऐसे, और यहाँ ये ये देखो, यहां पे ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस R4, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स R3, ठीक है। ये मेटल की मतलब एक पूरा एक लकड़ी का ऐसा बेस होगा। अगर आपने इसका एक्सपेरिमेंट देखा हो लैब के अंदर, यहाँ पे इसी टाइप की मोटी मोटी पट्टियां लगी रहती हैं, ये मेटल की प्लेट्स होती हैं, कॉपर से बनी होती, थिक कॉपर है। और इनके बीच में इन दो पॉइंट्स में यहाँ पे सारे स्क्रू हैं, स्क्रू इस तरीके से, और एक लगा दी हमने यहाँ पे वायर, ये हमारी एक वायर है, ठीक। और यहां से बैटरी कनेक्ट होती है हमारी, और यहां पे की लगी रहती है इस तरीके से, ये राइट, इस तरीके से। तो और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ जॉकी लगी रहती है। जॉकी एक स्लाइडिंग मेटेलिक थिंग होती है, जो कि हम इस पूरी वायर पे घुमाते हैं, यहां से लेके यहां तक B। ध्यान सुन लो, ये एक मोटी सी वायर होती है, थिक वायर, ये वाली चीज, ठीक। और बेटा ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी है, ठीक है। दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स, मेटालिक कॉपर स्ट्रिप,
Okay, this is what? This is a manganese wire. Manganese wire. It's a alloy. It's a alloy. Alloy has alpha minimum. टेम्परेचर का असर नहीं होता इस पे. ये आपकी प्लस माइनस और ये आपकी की है बच्चों. तो कुल मिला के आप ध्यान से देखें, R3 ये रहा, R4 यहाँ चला गया, R1 R2 की जगह एक सिंगल वायर को दे दी. ध्यान सुनिएगा, ये कनेक्टिंग वायर अलग है और ये वायर स्पेशल वायर है. इसी को बोलते हैं मीटर वायर या स्लाइडिंग वायर. ठीक है, इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. और यहाँ पे लगा रहता है कि स्केल, ये स्केल नंबरिंग बताता है कितनी डिवीजन है. कम से कम 100 डिवीजन होती है इस पे, इस तरीके से. ठीक है, आप इतना फटाफट उतार लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ. ठीक, तो ध्यान से देखो, डायग्राम सबने बना लिया, तो देखो ध्यान से जरा सुनो. बेसिकली ये जो आपका मीटर ब्रिज है, ये इसी के ऊपर काम करता है, इसके प्रिंसिपल पे. यानी कि कोई कहेगा इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आपको लिखना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज. द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हाट? व्हीटस्टोन ब्रिज. इट इज डूइंग द सेम वर्क एज इट इज डूइंग, बट प्रैक्टिकली ये हर जगह लेके जाना मुश्किल है. इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है. मतलब इसमें हमने R1 R2 की जगह पे एक सीधी वायर ले ली है जो कि 1 मीटर की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज. और इस वायर को हमने किससे, कौन सी वायर है? एलॉय है. एलॉय इसलिए लिया क्योंकि इस एलॉय का अल्फा कम होता है. अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे ज्यादा असर नहीं होता इस पे, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस बदलने लगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तब हमें एक्यूरेट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा. राइट, तो ये जो 3 था R3 वो यहाँ था, हमने उठा के यहाँ रख दिया लेफ्ट गैप में, इसको उठा के राइट गैप में बना दिया. ये एक कॉपर की मेटल की प्लेट्स हैं, पतली मोटी मोटी, ताकि कॉपर थिक लेंगे तो ये इन पे इफेक्ट नहीं डालेगा. देखो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और दिस इज ऑल्सो अ वायर विच हैज अ रेजिस्टेंस. बट अगर आप ये वाली वायर, कनेक्टिंग वायर भी ऐसी ले लोगे जिसमें कि रेजिस्टेंस भी काम करने जाए ज्यादा, तो वो इंटरफेयर करेगा हमारे मेन से, टारगेट से. समझ में आई बात? तो हमने क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना है. अब देखो क्या करते हैं, हमने एक अननोन रेजिस्टेंस डाला राइट गैप में. किस में डाला हमने? राइट गैप में. राइट गैप में डालने के बाद हमने इस वाले बॉक्स में एक एक करके रेजिस्टेंस रखना चालू किया. इसे रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं. आप स्कूल में देखेंगे इसको, है ना. आपने मान लो इसको 5 ओम डाल दिया इसकी बॉक्स के अंदर, की लगी रहती है, पॉइंट्स बने रहते हैं. फिर हमने स्लाइड करना चालू किया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, जो कि इज अ मेटालिक निब होता है. हाँ, ऐसे करके हम ऐसे करके स्लाइड करते हैं, पूरे स्लाइड करते हैं. स्लाइड, टच नहीं. हमने बोला ऐसे टच कर दो, स्लाइड करने से वो खराब हो जाता है. हैं? सर ये बोला था ऐसे जो स्केट है ना, उसके ऊपर बस टच करो और फिर चेक करो. भाई टच करने में स्लाइड तो करना पड़ेगा ना उसके ऊपर. नहीं सर, वो ऐसे टच करते हो तो ऐसे रैंडमली कैसे पता चलेगा कहाँ पे टच करना है? वो डिफरेंस पता चल जाएगा ना. बट इसका नाम भी तो हमने स्लाइडिंग ब्रिज ही लिखा है. नहीं, साइड करने स्लाइड करते हैं भाई, वही कह रहा हूँ. मुझे एक बात बताओ, कैसे सपना आएगा कि मुझे यहाँ पे यहाँ टच कराना है? सर वो जीरो के पास आते रहती है ना. अरे वो इधर का राइट साइड का तो पास आते रहते जनरली स्लाइड करते हैं, मैंने देखा है. पता नहीं, क्योंकि सोचो अगर आप रैंडमली ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको पॉइंट फाइंड आउट करने में. गलती से आपने यहाँ टच किया, वहां किया, वहां किया. स्लाइडिंग में क्या है, सीधे करते जा रहे हैं, जहां डिफ्लेक्शन 0 वहीं रुक जाएंगे. ठीक, हाँ, मैंने तो यही देखा है. ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं. देखिए, खैर जब आप और प्रैक्टिस करें तो क्लियर हो जाएगा. फिलहाल हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस फिक्स किया, यहाँ पे अननोन डाल दिया, इसको कैलकुलेट करना है और सर्किट कनेक्ट करके हमने इसको स्टार्ट कर दिया स्लाइड करना. मान लो कि जे पॉइंट पे जाके यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 आ गया, इसको बोला मैंने एल. कितना है ये? दिस इज व्हाट योर एल लेंथ. और बाकी बचा कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 माइनस एल, क्योंकि ओवरऑल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर. इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं. 1 मीटर की वायर की हेल्प से निकाल रहे हैं. नीचे लगा रहता है स्केल, वो बताता है कि लेंथ कितनी है ना. सो अब क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, सिंस मुझे पता है कि सर रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रो एल बाय ए. इस वायर का रो फिक्स है, इस वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो ए भी फिक्स है. तो रो बाय ए क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट. क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं, K इंटू एल. तो अगर
ए से लेके जे तक एक लेंथ है, तो लेंथ डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, लेंथ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। तो आप बोलेंगे सर इसका जो रेजिस्टेंस है उसे R1 बोल दो, विच इज इक्वल टू KL, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बाकी बची वायर का क्या होगा बोलो, R2 इज इक्वल टू बोलो K 100 माइनस L, ये, और दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1/2 यू विल गेट R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by 100 माइनस L, इक्वेशन नंबर 3। और इसे इक्वेशन नंबर 0 से कंपेयर कर दो। ठीक, अब आप देखो कि R1 by R2 इसके बराबर है, R1 by R2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आप बोलेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सॉरी 0 इक्वेशन एंड 3 बोलना पड़ेगा मुझे, 3। तो बेटा R3 by R4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, L by 100 माइनस L। निकालना क्या था हमको, क्या निकालना है, R3। तो यहां से एक फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास। R4 निकाला, वही छोड़ दो, याद रखना बस। सो दिस इज योर फॉर्मूला विच विल हेल्प इन क्वेश्चन। समझ में आई बात? हाँ, तो सिंपल लॉजिक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल से और समझाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है इसको। ठीक, नंबर का क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी भी आ सकता है इसमें, और इसके मार्क्स जनरली कई बार 2 नंबर का आता है। देखो अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे समझ में आएगा आपको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपसे बोला है कि यही सेटअप है स्टार्टिंग में आपका, इस सेटअप में बोल रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ L1 पे आ गई है, उसे L1 बोल दो, L बोल दो, एक ही बात है। L1 इसलिए बोल रहा है क्योंकि सेकंड केस ही बन रहा है। अब हमने दूसरे केस में क्या किया, इसके साथ एक और पैरेलल में लगा दिया यहाँ पर। ठीक, पैरेलल में लगाने के बाद आपकी नई बैलेंसिंग लेंथ कुछ यहाँ कहीं आ गई होगी या पहले आ गई होगी, है ना। तो डिपेंड करता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है बढ़ता है, कम होता है वैसे तो इधर आनी चाहिए उसको, नहीं। तो आपसे पूछा है कि जो x की वैल्यू है वो निकालनी है आपको इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ट्राई इट, देन आई विल सॉल्व यू। ठीक है, फटाक से करिए जरा स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आपको ना जैसी जैसे लैंग्वेज कह रहा है, एक एक लाइन को पकड़िए आप। पहली लाइन को समझिए, फिर दूसरी लाइन को समझिए। पहली लाइन में बोल रहा है बैलेंसिंग लाइन कहाँ आ रही है हमारी, L1 पे। तब आपने नॉर्मल सर्किट बना के रखा हुआ, कुछ भी ऐड नहीं किया है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा सीरीज पैरेलल में नहीं ज्वाइन करी है। तो हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 कह रहा है कि जब आपका नॉर्मल सर्किट था तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ कितने पे आ रही है, आप बोलेंगे इसको R3 by R4 इज इक्वल टू L1 by 100 माइनस L1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, इसको यहीं छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। फिर केस नंबर 2 में कह रहा है वो कि हमने इसके साथ एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। ये मतलब यहाँ पे आपका R3 था, यहाँ पे आपका R4 था, ये हमारा सर्किट है, ये A और B वायर थी, A और B वायर, ये R3, ये R4, और यहाँ लगा दिया एक और एक्स्ट्रा X, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर L। ठीक है, ऐसे सर्किट, ये सर्किट था कुल मिला के, और ये 100 माइनस, इसे L2, इसे 100 माइनस, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगी अब सर, R3 थोड़ी चेंज किया हमने, R3 का वैसे का वैसे रहेगा। R3 100 माइनस L2 तो लिखा है, नहीं वो पहले केस था, बिना कुछ टच किए। पहले केस में हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, नॉर्मल चल रहा था सर्किट आपका, है ना। ये R4 है, अब हमने इसके साथ लगा दिया पैरेलल में ये। तो बताओ पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, इसका नेट इक्विवेलेंट कितना होगा, ये होगा R4 इंटू एक्स अपॉन R4 प्लस एक्स। बोलो सही है? मैंने आपको बताया था पैरेलल में सीधे इंटू और ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो नाउ विल पुट हियर R4 इंटू एक्स अपॉन R4 प्लस एक्स इज इक्वल टू L2 100 माइनस L2 गाइस। नाउ इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, R3 R4 x, R4 ऊपर, R4 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, और L2 बाय 100 माइनस L2 ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब एक काम करो, एक और चीज, x को इससे डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा R3 बाय R4, और ये हो जाएगा R4 बाय x प्लस 1, और L2 100 माइनस L2। अब आप गौर से देखो,
हाँ, ये सबसे आसान तरीका है। अब आप R3/R4 की जगह पे पुट कर दो L1/100 - L1। तो इस तरीके से आप बोलोगे भाई सर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो, R3/R4 की जगह पे रख दो ये, तो ये जाएगा L1/100 - L1, ठीक है, 100 - L1। और क्या यहाँ पर R4/X + 1 इज इक्वल टू L2 100 - L2। ओके, नाउ R4 + X + 1, सॉरी ये ऐसे चल रहा था, यहां की तरफ सॉल्व कर लीजिए। L2 100 - L2 हो जाएगा 100 - L1/L1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, राइट। मतलब पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को उधर ले जाइए, फिर पूरा एलसीएम लेना है, फिर आपकी आंसर आ जाएगी। समझ में आया? मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहले केस में आपकी इक्वेशन 1 बन गई जब आपने ये लगाया नहीं था। अब आपने जैसे ये लगाया, ऑब्वियस सी बात है बैलेंसिंग लेंथ इस तरफ शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। अरे पैरेलल में लगाने से बढ़ता है घटता है? घटता है। तो बैलेंसिंग लेंथ बेटा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, L2/A। मैंने कहा टोटल जो रेजिस्टेंस है शॉर्टकट में ये होता है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो दिस इज योर वे टू फाइंड। सीधे इसकी जगह पर उठा के रख दिया मैंने यहाँ पर नीचे, और इसको ले गए ऊपर, ये चला गया। R3/R4, X को ले लिया इसके नीचे लेंगे तो ये R4/X हो जाएगा, और X/X क्या हो जाएगा 1। R3/R4 की जगह पे उठा के ये रख दिया यहाँ पर, इसको उठा के बेटा उधर ले जाओ। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई करो, 1 को उधर ले जाओ, हमें चाहिए क्या X, निकल आएगा फिर। ठीक है, इतना लिख लो और उसको कैलकुलेट कर लेना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो आगे कंटिन्यूशन में आपको बताता हूं कि इसके अलावा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट आपको बस लैंग्वेज को पकड़ना है। जैसे मैंने बोला इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज का खेल था, राइट। पहली स्टेटमेंट पहली कंडीशन, दूसरी स्टेटमेंट दूसरी कंडीशन। और मोस्ट ऑफ द टाइम इस टॉपिक पे क्वेश्चन हमेशा दो सिचुएशन में ही क्रिएट होता है। जैसे मान लो मैंने बेटा यहाँ पे पैरेलल में लगाया इसमें, अगले क्वेश्चन बोल देगा सीरीज में लगा दिया, तो इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे सीरीज में पता है आपको, सीधे सीधा आउट हो जाएगा। या हो सकता है कि वो इसमें लगा दे, इसको पूछ ले। या एक और क्वेश्चन बना था पेपर में कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस इंटरचेंज कर दिया। पहले बोला बैलेंसिंग लाइन 20 सेंटीमीटर पर आ रहा है, अब बोला इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तब ये नहीं था। तो बोलेगा बैलेंसिंग लाइन क्या होगी, तब भी निकाल लोगे आप आराम से, है ना। बोलो। और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका रेजिस्टेंस के थ्राइस है या 4 टाइम्स है, तो बताओ नई बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो जनरली कुल मिला के इस टॉपिक पे यही क्वेश्चन आता है कि इसके साथ छेड़छाड़ी की जाती है। ठीक, बाकी पैटर्न बिल्कुल एकदम सेम रहेगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इस टॉपिक को, है ना। बाकी मैं क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दूंगा आपके, आप ट्राई कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, बस सीरीज, पैरेलल, इंटरचेंजिंग, ट्राइस या ट्वाइस या थ्राइस ऐसे चलते रहता है। ठीक, अच्छा एक और बता दूं मैं आपको कि एक टॉपिक और है छोटा सा इसमें, सेंसिटिविटी। मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूँ। सेंसिटिविटी ऑफ अ मीटर ब्रिज। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आखिर इसका काम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना। अगर एक छोटे से छोटे रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर पा रहा है तो मोर सेंसिटिव है। जल्दी डिफ्लेक्शन अगर 0 आ रहा है तो मतलब सेंसिटिव है, डिवाइस बढ़िया काम कर रहा है ना। तो और क्या पूछते हैं, सीयूटी में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब मीटर ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव माना जाता है, मतलब कब उसकी सेंसिटिविटी सबसे हाई होती है। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी हाई कब होगी इसकी, जब चारों के चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं। समझ में आई बात? कि when all the 4 resistance in Wheatstone bridge and meter bridge are same order, then it is more sensitive. ठीक, समझ में आ गई बात? हाँ, तो बस इसका काम यही था कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ये बेहतर तरीके से रेजिस्टेंस बताता है। इसके अलावा एक और डिवाइस होता है पोटेंशियोमीटर, जो हम लोग पहले पढ़ाया जाता था एनसीईआरटी में भी, अब उसको डिलीट मार दिया गया, लेकिन एडवांस में है, मेंस में भी नहीं है वो टॉपिक। ठीक है, तो मेरी तरफ से लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने पहले किए, तो मैं उन्हें नहीं कराऊंगा। कैपेसिटेंस में जितने टॉपिक कराए मैंने 4 से 5 टाइप, वो एज इट इज रहेंगे। हाँ, उसके अलावा मेंस और एडवांस में थोड़े एक लेवल और होता है, सिमेट्री ऑफ रेजिस्टेंस। बाय सिमेट्री और बाय पोटेंशियल मेथड 2-3 टॉपिक और है वहां पर। उसके अलावा सेम, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, इस चैप्टर का वेटेज काफी रहता है, समझ में आया? तो इतना कर लीजिएगा रिवाइज। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। ठीक है, डन।